हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेकर के आया हूँ किडनैप वर्ब। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किडनैप वर्ब का हिंदी मीनिंग क्या होता है, किडनैप वर्ब का पांचों फॉर्म क्या होता है, किडनैप वर्ब से कौन कौन सा वर्ड मीनिंग बना है, और हम लोग सीखेंगे कि किडनैप वर्ब का और इनके पांचों फॉर्मों का और इनसे बने हुए वर्डों का किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। आज का वर्ब है किडनैप। किडनैप किडनैप वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है अपहरण करना या मानव का अपहरण करना, यानी आदमी का अपहरण करना, या बलात् अपहरण करना, या व्यपहरण करना, या हरण करना, या भगा ले जाना। जैसे रावण ने सीता मैया का अपहरण किया था, तो इन्हीं सारे अर्थों में किडनैप वर्ब का यूज किया जाता है। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं कि किडनैप वर्ब का पांचों फॉर्म क्या होता है। तो किडनैप वर्ब का V1 होता है किडनैप, V2 होता है किडनैप्ड, V3 होता है किडनैप्ड, V4 होता है किडनैपिंग, और V5 होता है किडनैप्स। किडनैप, किडनैप्ड, किडनैप्ड, किडनैपिंग, किडनैप्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं कि किडनैप वर्ब से कौन कौन सा वर्ड मीनिंग बना है। किडनैप वर्ब से मिलकर के बनने वाला पहला वर्ड है किडनैपर। किडनैपर सिंगुलर नाउन है और इसका प्लूरल फॉर्म होता है किडनैपर्स। किडनैपर और किडनैपर्स का हिंदी मीनिंग होता है अपहरणकर्ता या हर्ता, यानी जो व्यक्ति अपहरण करता है या किसी का हरण करता है उसको इंग्लिश में बोला जाता है किडनैपर। यानी अपहरण करने वाले की संख्या एक हो तो आप बोलेंगे किडनैपर, और अपहरण करने वालों की संख्या एक से अधिक हो तो आप लोग बोलेंगे किडनैपर्स। अगला वर्ड है जो कि किडनैप वर्ब से बना है किडनैपिंग। किडनैपिंग, किडनैपिंग्स, किडनैपिंग और किडनैपिंग्स ये नाउन है जिसका प्रयोग जिरंड के रूप में किया जाता है। जब आप जिरंड का प्रयोग सिंगुलर नाउन के रूप में करेंगे तो किडनैपिंग का यूज होगा, और जब आप इसका प्रयोग प्लूरल नाउन के रूप में करेंगे तो किडनैपिंग्स का प्रयोग होगा, जिसका हिंदी मीनिंग होता है अपहरण या हरण या व्यवहरण। यानी इन तीनों अर्थों में इन दोनों शब्दों का यूज किया जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं कि इन सारे वर्डों का और किडनैप वर्ब का और उनके पांचों फॉर्मों का आप लोग किस तरीके से सेंटेंस में यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग किडनैप वर्ब का इंपरेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। अगर आप लोगों को बोलना हो अपहरण मत करो, यानी आप किसी से बोलते हैं कि अपहरण मत करो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे डोंट किडनैप। डोंट किडनैप यानी अपहरण मत करो। यदि आप किसी से रिक्वेस्ट करें और आप इंग्लिश में बोले कि कृपया अपहरण मत करो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज। प्लीज यानी कृपया, डोंट किडनैप यानी अपहरण मत करो। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि कृपया अपहरण मत करो। अगला सेंटेंस है, अगर आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं और आप बोलते हैं कृपया बच्चों का अपहरण मत करो,
तो आप इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज डोंट किडनैप द चिल्ड्रेन। प्लीज यानी कृपया, डोंट किडनैप यानी अपहरण मत करें, द चिल्ड्रेन यानी बच्चों का। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि कृपया बच्चों का अपहरण न करें। चलिए अब हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस में किडनैप वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर आप लोगों को कहना हो चोर पैसे के लिए बच्चों का अपहरण करते हैं तो आप लोग बोलेंगे द थीव्स किडनैप, चोर किडनैप करते हैं, चिल्ड्रेन यानी बच्चों का, फॉर मनी यानी रुपये के लिए, पैसे के लिए। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि चोर पैसे के लिए बच्चों का अपहरण करते हैं। अगला सेंटेंस है, अगर आपको कहना हो वह प्यार करने के लिए मुझे अपहरण करती है तो आप इंग्लिश में बोलेंगे सी किडनैप्स, वह अपहरण करती है, मी यानी मुझको, टू लव यानी प्यार करने के लिए। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि सी वह प्यार करने के लिए मुझको अपहरण करती है। अगला सेंटेंस है जो कि मैं पास्ट सिंपल टेंस में बनाया हूं किडनैप वर्ब का प्रयोग करके। अगर आप लोगों को कहना हो राम ने रानी का अपहरण किया तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे राम किडनैप्ड, राम ने अपहरण किया, रानी यानी रानी को, राम किडनैप्ड रानी, राम ने रानी का अपहरण किया। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको कहना हो मैंने आपका अपहरण किया तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा आई किडनैप्ड, मैंने अपहरण किया, यू यानी आपका। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ मैंने आपका अपहरण किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और किडनैप वर्ब का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग करना सीखते हैं। अगर आप लोगों को कहना हो वह एक बच्चा का अपहरण कर रहा है तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे ही इज किडनैपिंग, वह अपहरण कर रहा है, अ चाइल्ड यानी एक बच्चे का। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि वह एक बच्चे का अपहरण कर रहा है। अगला सेंटेंस है, अगर आप लोगों को कहना हो क्या आप अपहरण नहीं कर रहे हैं तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आर यू नॉट किडनैपिंग, आर यू नॉट किडनैपिंग यानी क्या आप अपहरण नहीं कर रहे हैं। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगला सेंटेंस है जो कि मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिया हूं किडनैप वर्ब का प्रयोग करके। अगर मुझको कहना हो आपने कई लोगों का अपहरण किया है तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा यू हैव किडनैप्ड, आपने किडनैप किया है, सेवरल पीपल यानी बहुत सारे लोगों का, आपने बहुत सारे लोगों का अपहरण किया है। अगला सेंटेंस है जिसमें मैं आप लोगों को सिखाया हूं कि किडनैप से जो भी वर्ड बने हैं उनको आप किस तरीके से सेंटेंस में यूज करेंगे। अगर आपको कहना हो निर्दोष लोगों का अपहरण करना एक गंभीर अपराध है तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे किडनैपिंग इनोसेंट पीपल यानी निर्दोष लोगों का अपहरण करना इज यानी है अ सीरियस क्राइम यानी एक गंभीर अपराध। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि निर्दोष लोगों का अपहरण करना है एक गंभीर अपराध। अगला सेंटेंस है, अगर आप लोगों को कहना हो रावण एक अपहरण करता था तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे रावणा, रावणा यानी रावण, वॉज यानी था, अ किडनैपर यानी एक अपहरणकर्ता या एक अपहरण करने वाला। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि रावण एक अपहरण करने वाला था।
अगला सेंटेंस है, अगर आप लोगों को कहना हो अपहरणकर्ता अपने अगले कदम की ओर योजना बना रहे हैं, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे द किडनैपर्स यानी अपहरणकर्ता आर प्लानिंग यानी योजना बना रहे हैं देयर नेक्स्ट मूव, देयर यानी अपने, नेक्स्ट यानी अगले, मूव यानी कदम। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि अपहरणकर्ता योजना बना रहे हैं अपने अगले कदम का। तो ये रहा आज का किडनैप वर्ब। इस वीडियो से आप लोगों को एक भी वर्ड सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को एक्सप्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुपों में शेयर करें। और अगला वीडियो किस वर्ब के ऊपर चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलता हूं मैं अगले वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को, आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।